नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति और कुल मिलाकर के जो आज ममता बनर्जी ने घोषणा की है, उसको जो पोर्टल अ, आप अलग-अलग अखबारों के हैं, वो तो मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि ये इस तरह की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक कैसे कह सकते हैं। जैसे 3 घटनाएं बड़ी हुई हैं कल शाम से लेकर के अभी तक। पहली घटना, जो इनका मुख्यालय है टीएमसी का, उस पर ऋतव्रत बनर्जी और उनके साथियों ने कब्जा कर लिया, उस पर ताला जड़ दिया। नंबर 2, जो प्रदेश अध्यक्ष इनकी करीबी मानी जाती थी, चंद्रिमा, उन्होंने रिजाइन कर दिया और सभी पदों से रिजाइन कर दिया। यानी वो एक तरीके से ममता बनर्जी को झटका देकर के पार्टी छोड़ने वाली हैं। अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन अगर सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़ दी है। इसके बाद ममता बनर्जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भारतीय जनता पार्टी पर भी बरसती है कि मेरे एमएलए, मेरे एमपीज के जरिए टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तमाम तरह की बातें। 2 बड़े फैसले उन्होंने लेने का ऐलान किया। एक तो चूंकि मामला अब ये टीएमसी का झगड़ा, असली कौन और नकली कौन, मालिकाना हक किसका है, ये मामला चूंकि चुनाव आयोग में पहुंच गया है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से 2 लोग इस मामले को देखेंगे, डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी। दूसरा ऐलान उन्होंने किया कि अब चंद्रिमा की जगह मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूंगी टीएमसी की। तो भाई अभी तक क्या थी आप? और अगर आप अपने पार्टी को राष्ट्रीय मानते थे और अपने आप को आपने चेयरमैन घोषित कर रखा था, एक तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रखा था, तो फिर ये डिमोशन है या प्रमोशन है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से, चेयरमैन से अपने को डिमोट करके प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं? तो लोगों का कहना है, मीडिया के लोगों का कहना है कि मास्टर स्ट्रोक है ये और पूरे बंगाल की राजनीति में उन्होंने हलचल मचा दी है। तो कैसी हलचल मच गई है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। पंकज विश्वास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, तो उनको जोड़ करके फिर समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये प्रमोशन है, डिमोशन है, या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? सर क्या बोलूं सर, ये लूजर स्ट्रोक है। सर मैं आपको सबसे पहले आपके दर्शकों को, हमारे दर्शकों को मैं एक पेपर दिखाता हूँ। ये एक शायद 52 पन्ने का होगा, लास्ट पन्ना देख के मुझे नहीं, 23 पन्ने का ये एक पूरा मैंने ये निकाला है तृणमूल कांग्रेस के वेबसाइट से, और मेरे दोस्तों ने भी मुझे भेजा था। ये जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का हलफनामा है। ये निर्वाचन आयोग में ये ममता बनर्जी की तरफ से भेजा गया था। सर सिग्नेचर गौर कीजिएगा किसका है, चंद्रिमा भट्टाचार्य। यस। जो हलफनामा भेजा गया था, निर्वाचन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस से मांगा था कि आपके पार्टी का संविधान क्या है। ये जो पूरा बखेरा खड़ा हुआ है, तो पार्टी किस तरीके से वो इतने दिनों से चल रहा था, या पार्टी में क्या संविधान है, उसके हिसाब से पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, पार्टी में कार्यकर्ता कैसे चुने जाते हैं, पूरा इसमें पूरा ब्यौरा है। तो जब ये पार्टी की संविधान की बात हो रही थी, फिर पार्टी पे किसका हक होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा संविधान पढ़ लेते हैं। मैंने बहुत बहुत पहले पढ़ा था, मतलब आज से 10 साल पहले। तो एक जरूरत हुई थी उस समय, तो बहुत याद नहीं था, तो मैंने सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अभी यही चल रहा है, तो चलिए पार्टी का संविधान पहले मंगवा लेते हैं। तो ये लेटेस्ट मुझे मिला, क्योंकि यही उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डाला है, तो यही लेटेस्ट उनका संविधान है। तो इसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य का सिग्नेचर है सर, और मैंने आज ही निकाला था सुबह में, और उसके बाद ये हो गया, पूरा सारा कांड हो गया। सोचिए, चंद्रिमा भट्टाचार्य 2 दिन पहले तक ममता के साथ थी। ये भी कहीं फर्जी सिग्नेचर तो नहीं करके भेज दिया और वो नाराज हो गई हो? सर
सिग्नेचर फर्जी तो नहीं लग रहा है, हो भी सकता है। अब क्या फर्जी है, एआई का जमाना है, क्या सही है क्या ये गलत है पता नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन में डाला हुआ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन में डाला हुआ है, तृणमूल कांग्रेस का सिंबल है, सिग्नेचर है, क्या है फर्जी वर्जी वो समझे, लेकिन उनके नाम से तो गया था। और 2 दिन पहले भी ममता बनर्जी के साथ दिखी थी। लेकिन सोचिए 21 जुलाई ममता का शहीद दिवस, जिस दिन ममता अपना वो पावर प्रदर्शन करेंगे कि उनके साथ लोग हैं, चलिए जो नेता है तो वो तो उनके साथ नहीं है, वो तो दिख गया है कंप्लीटली। उस पर चर्चा करना, दर्शकों का समय और डेटा दोनों बर्बाद करना। सही लेकिन है। उससे पहले सोचिए सर, कोई उनके साथ नहीं है, एक परसेप्शन भी तो बनता है, लोग क्यों जुड़ते हैं किसी पार्टी से। पहला एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक पार्टी का जो एक ऑरा होता है, पार्टी का एक एटमॉस्फेयर होता है, पार्टी क्या करना चाहती है, ये सब सोच के लोग जुड़ते हैं, राज्य का या देश का वो क्या भला करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी किसका भला करेंगी? ममता बनर्जी का खुद भला नहीं हो रहा, सत्ता चली गई है, पार्टी टूट गया है, बिखर गया है, कोई उनके साथ नहीं है। और ममता बनर्जी आज सोचिए कि ममता बनर्जी की ये हालत है, चंद्रिमा उनकी बहुत पुरानी सहयोगी है, और ये नहीं कि मतलब अच्छे समय की सहयोगी है, एकदम जब ममता बनर्जी स्ट्रगल कर रही थी उस जमाने से चंद्रिमा उनके साथ थे। और चंद्रिमा जो है सोमेन मित्र की करीबी मानी जाती थी। सोमेन मित्र कांग्रेस में बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। ममता बनर्जी के भी एक जमाने में गुरु थे, फिर बाद में उनसे ममता बनर्जी का झगड़ा होता है, और इसी सोमेन मित्रों के कारण ममता बनर्जी एक अलग पार्टी बनाती है। और जब ममता बनर्जी अलग पार्टी बनाती है तो सोमेन मित्र भी 2-3 साल बाद सोमेन मित्र को छोड़ के ममता बनर्जी जी के साथ ये चंद्रिमा भट्टाचार्य चली जाती है। तो ये सारे सर पुराने सहयोगी हैं जो ममता को छोड़कर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि 11 के बाद आए थे, पहले भी थे जब ममता बनर्जी लड़ाई कर रही थी। तो इन ऐसे लोगों का जो, जिसको बांग्ला में बोलते हैं सुखेर पायरा, मतलब अच्छे समय के दोस्त, अच्छे समय के दोस्त लोग जा रहे हैं। कुणाल घोष अगर चला जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाद में ममता के साथ आया पावर में आने के बाद। ऋतुपर्णा तो हाल ही में आया, 10 साल भी नहीं हुआ है उसको। तो ये सर, लेकिन चंद्रिमा का ये सर, ये ममता बनर्जी को जरूर ये चुभेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी सुप्रीमो थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो पार्टी मतलब सैकड़ों करोड़ों रुपया गोवा में खर्चा करती है, जो मेघालय में जो पार्टी सेकंड आ गई थी, और इसी पार्टी के संविधान के हिसाब से यहाँ जो ब्यौरा दिया हुआ है 28 राज्यों में उनका दफ्तर है। तो जिस पार्टी का 28 राज्य में दफ्तर चल रहा है, उस पार्टी में जो ममता सुप्रीमो थी, चेयरपर्सन सुप्रीमो, क्या क्या नामों से उनको नवाजा गया था, और वो आज ममता बनर्जी प्रदेश अध्यक्ष, मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का सर्वभारतीय अध्यक्ष ममता बनर्जी अरूप रॉय को क्या सुप्रीमो मान चुकी है? ये एक बड़ा सवाल है। ये इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, ममता बनर्जी को ही फिर देना होगा। क्या वो अरूप राय को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष, सर्वभारतीय अध्यक्ष मान चुकी है और खुद को प्रदेश अध्यक्ष? बहुत अच्छा है, फिर सारा बखेड़ा ही खत्म। तो मास्टर स्ट्रोक का कैसे हो गया ये? कोलकाता बेस्ड जो पत्रकार हैं वो अगर अपने पोर्टल पर इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। सर ताज्जुब मुझे नहीं होता है, क्योंकि चुनाव के पहले आईपैक की तरफ से सबके पास फोन आया था, जितने भी मतलब रिनाउंड यूट्यूबर्स थे, रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, जो अखबार चलाते हैं, न्यूज चैनल चलाते हैं, सबके पास आईपैक का फोन आया था, और सबके पास मोटे पैसे का फोन आया था। मेरे पास ही 20 लाख का ऑफर था, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास मैसेज भी है। उन लोगों ने मुझे ये किया था, कॉल किया था, तो मैंने बोला कि भाई इतना पैसा हजम करने की औकात मेरी नहीं है भाई, मुझे माफ कर दो, बख्श दो। मुझे इस सब चक्कर में पड़ना वरना नहीं है। यूट्यूब से अच्छा खासा चल जाता है, खा पी के भी बच जाता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से लाइफ लीड कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो जो उनके पेरोल पे थे, बहुत सारे लोग थे, अब उनका सारा नाम रिवील करके मैं उनको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब के जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दूसरे दूसरे फील्ड के भी, फिर पत्र, सारे उनके बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेयर ऑन पेरोल ऑफ ममता बनर्जी, लाइक कुणाल घोष। जब कुणाल घोष पत्रकार थे तभी उनके ममता बनर्जी के पेरोल पे थे। और सारे यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पत्रकार जिनको बोला जाता है, ममता बनर्जी ने खुद उनको जबरदस्ती उन चैनल या उन न्यूज़पेपर्स में उनको डिप्यूट किया था, लेना ही पड़ेगा वरना पेपर बंद करवा देते, पेपर का ऐड बंद करवा देते। यहाँ एबीपी ग्रुप है, उसके बाद 2 नंबर सबसे ज्यादा सर्कुलेशन न्यूज़पेपर में है, वर्तमान का माना जाता है,
और वर्तमान का वो टैगलाइन है भगवान छाड़ा काऊ के भय पाई ना, मतलब भगवान से वो डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन हाँ। ममता से जब डरते थे वो नहीं लिखते थे टैगलाइन में। ममता उनके ऑफिस में वो बाईपास के पास उनका जो मतलब जमींदार बाड़ी बोलते हैं, मतलब राजा रजवाड़ों का जैसा घर होता है, राजमहल जैसा, वैसा उनका ऑफिस है, बहुत बड़े एरिया में, 1 रुपए में मिला था लेफ्ट की गवर्नमेंट से। और ममता बनर्जी उस ऑफिस में पहुंच जाती है, धमकाती है सुभा दत्तों को, वरुण जी के बेटी थी, वो न्यूज़पेपर चलाती थी उस समय, एकदम धमकाती है कि हमारे पक्ष में लिखना नहीं तो बंद करवा देंगे तुमको, सरकारी जमीन है, 1 रुपए में तुमको मिली थी, इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे, बहुत जगह उनका जमीन है जिसमें लैंड का इश्यूज है। तो फिर डर गए सारे लोग, इसीलिए उनको अभी भी कभी कभी मास्टर स्ट्रोक बीच बीच में लग जाता है। तो ये नमक का हक तो अदा करना पड़ता है ना। सही है। जरा वीडियो सुनते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कह रही हैं, मेरी तो समझ में नहीं आया, आप बताएंगे। जी। এফআইআরও করা হয়েছে, কেন দিলেন? এবং আজকেই তার জন্য কাউকে পদত্যাগ করতে হলো। আসল ঘটনা তা নয়, উনি অনেকদিন ধরেই আমাকে বলছিলেন পদত্যাগ করবেন, কারণ ওনার ছেলে গিয়ে অলরেডি হাত মিলিয়েছেন। আমার তার জন্য কিছু বলার নেই, ভালো বুঝেছে হাত মিলিয়েছে, তাদের লাগেজ ব্যাগেজ থাকতে পারে, কিন্তু আমি তো হাত মেলাবো না। আপনারা একজন কোথায় গেলেন কি না গেলেন, আই ডোন্ট কেয়ার, আই ইগনোর অল অফ ইউ। কারণ আমি নেতা চাই না, আমি কর্মী চাই। আমি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা থেকে যেন বঞ্চিত না হই, আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ বা কোনো দুঃখ নেই। जी पंकज जी। सर वो भड़ास निकाल रही, वो कह रही थी कि चंद्रिमा भट्टाचार्य बहुत दिनों से पैरवी कर रही थी कि छोड़ दीजिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, समस्या आ रही है, बेटे पे एफआईआर हो गया है। उनके मुझे याद आया ये बेटे के बारे में, उनका बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन बना है लास्ट 6-7 साल में। चंद्रिमा भट्टाचार्य जब नॉर्थ दमदम, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ का मैं वोटर हूँ, वहीं की वो विधायिका थी और एक बार हारी है, 2 बार जीती है। 2011 में जीती, 16 में हारी, फिर उसके बाद जीती और लास्ट टाइम तो वो हार गई। तो और बीच में जब वो हारी तो बाई इलेक्शन से शुभेंदु अधिकारी जी ने उनको मेदिनीपुर से फिर जितवाया बाई इलेक्शन से। और उनका बेटा जो है 2011 के बाद वो काउंसलर बना शायद, और उसके बाद वो ही इज अ बिग शॉट, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और वो बिजनेस का पैसा कहाँ से आया? नॉर्थ दमदम से आया। बिजनेसमैन है कोलकाता में, लेकिन यहाँ से पैसा उठाता था। चंद्रिमा डायरेक्ट नहीं काम करती थी, चंद्रिमा के एवज में वो सारा ये जो हेरा फेरी का काम वो देखते थे। तो बेटे को बचाने के चक्कर में शायद माँ को अपना पॉलिटिकल करियर का शायद बलिदान देना पड़ा, या रितुव्रतों के साइड में अब जाना पड़ेगा, या कुछ भी हो, जो भी हो। तो वो वही बता रही थी कि बेटे के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकती है, ऐसा बता रही थी। और वो नेता नहीं चाहती है, वो वर्कर चाहती है। नेता चले जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज दिखा वो तो भड़ास निकालने जैसा था, लग ही रहा था कि वो बहुत चिड़ी हुई है। और जैसे वो नॉर्मली बोलती रहती है कि बीजेपी ये सब करवा रहा है, एक्सेट्रा। अरे बीजेपी करवा रहे, ममता बनर्जी आपने ही तो ये रास्ता दिखाया है सबको। सीपीएम तो पार्टी को नहीं तोड़ती थी, सीपीएम बुरा था, सीपीएम अच्छा, मैं नहीं कहूंगा कि सीपीएम वाज वेरी गुड पार्टी। यहाँ सीपीएम ने बंगाल को बहुत अच्छा बना दिया, ये किया वो किया, वो नहीं, सीपीएम तो गलत था ही। लेकिन सीपीएम ये सब नहीं करता था जो ममता बनर्जी ने जो शुरू किया था, पार्टी को तोड़ना। ममता बनर्जी नहीं तो यहाँ 77 चुन के आए थे बीजेपी से, और सबको, किसी को गर्लफ्रेंड के केस में, किसी को पैसा उठाने के केस में, किसी के ऊपर आर्म्स केस, शुभेंदु अधिकारी को नहीं छोड़ा। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तो कितने सारे केस है, वो तो शायद उनको भी पूरा याद नहीं होगा अभी। वो बता रहे थे कि मोर देन 50 केस अभी भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी है, उनके ऊपर अभी भी केस है। अर्जुन सिंह, उनके ऊपर तो 200-300 से ज्यादा केस है। दिलीप घोष, उनके ऊपर भी 50 केस है। तो ये सारा ये डराने धमकाने का, पार्टी को तोड़ने का बंगाल में तो मैडम आप ही ने शुरू किया था, तो आज क्यों इतना चिढ़ रही है? और सबसे बड़ी बात है कि आप तो डायरेक्ट पार्टी में ले लेती थी, एकदम उनको टीएमसी बना देती थी। वो बहुत ज्यादा क्विक वॉशिंग मशीन था। यहाँ तो आपकी पार्टी छोड़कर आप ही की पार्टी पे दावा ठोक रहे कि कोई तो बीजेपी में नहीं आ रहा, किसी दूसरी पार्टी कांग्रेस में नहीं जा रहा है।
आप ही की पार्टी को उन लोगों ने हथिया लिया है, और ये टेक्निक भी आप ही का था। बहुत सारी पार्टियों को ममता बनर्जी ने टीएमसी में सोमन मित्रो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था सर, उनकी एक पार्टी हुआ करती थी, उनकी पार्टी का नाम था, कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने प्रगतिशील इंदिरा कांग्रेस नाम से एक पार्टी उन्होंने शुरू की थी। ममता बनर्जी ने सोमन मित्रो को तो लिया, लेकिन उनको इसी एवज में लिया कि आपको अपनी पार्टी का विलय करवाना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारी पार्टियों को ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस में वो हजम कर गई थी। तो आज ये तो कर्म फल है, मैं बार बार बोलता हूँ, गीता में ही लिखा है सबको अपना कर्म फल भोगना है, और ममता बनर्जी बड़ी जल्दी अपना कर्म फल भोग रही है। बहुत अच्छा हुआ ममता बनर्जी आज अपने ही दिखाया, उनका ही जो दिखाया हुआ सारा रास्ता है, उनके जितने भी चेले हैं उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उन्हीं की पार्टी को एकदम खत्म कर रहे हैं। क्या ये मान लें पंकज जी के साइनिंग अथॉरिटी अब ममता बनर्जी खुद बन गई हैं? क्योंकि अगर चुनाव आयोग को 21 या 23 पेज का एक डॉक्यूमेंट भेजा गया तो उस पर अगर चंद्रिमा भट्टाचार्य के सिग्नेचर थे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो अब ममता बनर्जी खुद साइनिंग अथॉरिटी बनेंगी। आगे जो भी लड़ाई झगड़े होंगे, जो भी सुनवाई होगी, अभी चुनाव आयोग फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां साइनिंग अथॉरिटी अब ममता बनर्जी खुद होंगी। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू अब हो गया है। अगर ममता बनर्जी प्रदेश अध्यक्ष हैं तो इस पार्टी का सुप्रीमो कौन है? सुप्रीमो का साइनिंग अथॉरिटी होना चाहिए या प्रदेश अध्यक्ष का अथॉरिटी होना चाहिए? ये तो अब कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा। अब तो चुनाव आयोग ही फैसला कर सकती है, हम लोग तो फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रिमा भट्टाचार्य सिग्नेचर करके डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को देती है और 1 महीने के भीतर वो रिजाइन कर देती है। तो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया, किस तरीके से हुआ, क्यों रिजाइन की, ये भी तो सवाल उठेगा। फिर अरूप रॉय जो है वो पार्टी के सुप्रीमो खुद को बता रहे हैं या उनको चुना गया है, वो भी अधिवेशन बुला के, तो वो साइनिंग अथॉरिटी होंगे या ममता बनर्जी या चंद्रिमा भट्टाचार्य? जैसे वो ममता बनर्जी यानी टीएमसी का जो वो फंड का केस है, उनका जो अकाउंट है, वहां पे साइनिंग अथॉरिटी अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक्स एमपी है कोई, वो अभी साइनिंग अथॉरिटी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन या पुलिस से कांटेक्ट करने को कौन? अरूप विश्वास। तो ये सर बहुत हौच-पौच ममता बनर्जी ने पार्टी लाइन के अंदर, और जो फ्रैक्शन दूसरा बना है, ये पूरा मैटर अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कौन साइनिंग अथॉरिटी है, कौन नहीं है, किसको होना चाहिए? इसके लिए सर अब मुझे लगता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए, तब जाके कहीं पता चले कौन है, क्या है, कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि चुनाव चिन्ह हमसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर ज्ञानेश कुमार ने छीन लिया तो मैं चुनाव चिन्ह की तख्ती गले में लटका करके पूरे प्रदेश के मतदाताओं के बीच पहुंच जाऊंगी। सर ममता बनर्जी का अब चुनाव चिन्ह वो जोड़ा फूल था, आपने देखा है, दर्शकों ने सभी ने देखा है, वो जोड़ा फूल मतलब 2 फूल एक साथ एक टहनी में। अब ममता बनर्जी का सिंबल एक ही हो सकता है, एक फूल तो ऋतुव्रत लेके भाग गया है, उनको तो नया सिंबल लेना ही पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस का जो वो जोड़ा फूल वाला सिंबल है वो तो चुरा लिया गया है, दखल कर लिया गया है, जबरन ले लिया गया है, वसूली हो गई है, जो भी हुआ अब तो उनके पास है नहीं, टेक्निकली नहीं है, न सांसद उनके पास, न विधायक उनके पास, नेता छोड़ के जा चुके हैं। और पार्टी का जो संविधान है वहां पे इंपॉर्टेंट ये बताया गया है कि जो लोकल लेवल कार्यकर्ता उनकी भी इंपॉर्टेंस है, तो वो तो खुद पार्टी छोड़ के जान बचा के भाग रहे, गले में तख्ती लेके घूम रहे हैं कि मैं तृणमूल कांग्रेस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो ममता और ये अब क्या करेंगी? प्रदेश कमेटी में जिसकी वो अभी अध्यक्ष बन करके निपटी हैं, उसमें कुणाल घोष और मदन मित्रा को उन्होंने सदस्य बनाया है। क्या मतलब है? और कुणाल घोष इनके साथ बने रहेंगे, इस बात की गारंटी है क्या? सर मुझे तो लगता है कुणाल, जब तक ये पार्टी खत्म नहीं होगा, मतलब ममता बनर्जी का जो नामो निशान जब तक नहीं मिटेगा तब तक तो कुणाल साथ जरूर रहेंगे, ये मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है बंगाल की जनता को भी लगता है, तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भी लगता है कि ये कुणाल घोष शकुनी है। जब तक ये कौरव वंश ध्वंस नहीं होगा,
तब तक वो उनके साथ रहेंगे, तब तक वो रहेंगे, एकदम रहेंगे, क्योंकि उनको 3-4 साल वो जेल की हवा खिलाई है। पश्चिम बंगाल में जितने भी जर्नलिस्ट थे, ये सच है कि कुणाल घोष को टॉप 10 में माना जाता था। उनकी लेखनी बड़ी अच्छी थी। वैसे वो उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके भी कंफ्यूजन है। कुछ बताते हैं कि 10th पास है, कुछ बताते हैं 12th पास है, लेकिन जो भी हो, मैं कहूंगा उनकी लेखनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनको क्या भूत सवार हुआ, ममता बनर्जी ने उनको डायरेक्ट राज्यसभा का सांसद पद दे दिया, और उसके बाद ममता बनर्जी के साथ उनका सारा कुछ कनेक्शन अच्छा चल रहा था। अचानक वो ममता पे उनका भूत सवार हो गया, ममता के खिलाफ बोलने लगे। फिर ममता ने उनको जेल का हवाला का वो सारा कुछ दिखा दिया। जेल में वो टैबलेट, जो नींद की गोली होती है, बहुत सारे नींद की गोली एक साथ खा के वो आत्महत्या करने की कोशिश की, उनका जीना दूभर कर दिया। सुबह शाम ममता बनर्जी की पुलिस उनको कभी नॉर्थ बंगाल, सुबह नॉर्थ बंगाल तो शाम साउथ बंगाल, फिर कभी पुरुलिया तो कभी बीरभूम, इतने सारे केसेस उनके खिलाफ हुए थे कि बेचारा परेशान हो गया था अपनी जिंदगी से। तो वो तो अपना जो है रिवेंज तो लेगा ही, तो सही है। लेकिन पता ममता जी का क्या है अभी, कि ममता जी के पास तो लोग ही नहीं है, किसको लेंगे? बचे हुए तो 3-4 लोग। अब महाभारत के बाद 3-4 कौरव बचे हुए हैं, तो इसीलिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं, किसी को क्या करेंगे। और मदन मित्रा का प्रॉब्लम ये है कि मदन मित्रा के ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं। मदन मित्रा भी जेल जा चुके हैं, बीच बीच में वो भी इधर उधर करते रहते हैं, उनका भी मन डोलने लगता है। कोई अगर नोटिस वोटिस आ जाता है तो उनका भी मन डोलता है। लेकिन ममता जी के पास तो लोग ही नहीं है। एक कुणाल घोष है, एक मदन मित्रा है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ, एक अरूप विश्वास है, लेकिन अरूप विश्वास का भी अभी क्या उनकी पोजीशन है उसको लेकर कंफ्यूजन है। सौगत राय है, डेरेक ओब्रायन, और प्रोमिनेंट लीडर तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। हाँ, एक वो है महुआ। तो यही सारे लोग हैं, चुनिंदा लोग कुछ उनके पास महुआ बचे है, हैं। कल्याण बनर्जी हैं, अभी हाँ, तो हैं, 5-6 लेकिन लोग हैं। लेकिन सर कल्याण का अभिषेक से टसल है। सौगत राय का भी हाँ, है, लेकिन सौगत राय उसको बोलते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ममता जी ने उनको जबरन सांसद बनाया था, मतलब टिकट जबरन दिया था। वो खुद बोल रहे थे कि मेरा हेल्थ इश्यूज है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, घर से निकल नहीं पाता हूँ। वो अपने संसदीय क्षेत्र में, मेरा ही दमदम से वो सांसद है, तो फिर भी उनको जबरन बनाया था। वो घर में बैठे रहते हैं, कोई मीडिया आता है तो दो टूक बोल देते हैं, बस उनका यही है। तो ममता जी के पास सर ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे? एक कमिटी बनाने के लिए भी तो 20-22 लोगों की जरूरत होती है, तो वो 20-22 गिनते गिनते उनकी गिनती खत्म हो जा रही है। तो ममता बनर्जी अपना पार्टी मुख्यालय भी तो नहीं छुड़ा पाएंगी इनके कब्जे से, क्योंकि सर कहाँ दादा, कंप्लेंट करेंगी? कोई सुनवाई करेगा क्या उनकी? सर कंप्लेन हम लोग तो ममता बनर्जी को कंप्लेन पुलिस इन सब के लिए नहीं जानते थे। वो तो स्ट्रीट फाइटर थे। तो एक हथौड़ा लेके चली जाए उनके घर में, अगर हथौड़ा नहीं है तो कालीघाट में अभिषेक बनर्जी का हार्डवेयर का दुकान है, अभिषेक हार्डवेयर, उनके घर से 10 कदम दूर है। तो अभिषेक हार्डवेयर से एक हथौड़ा ले लें और जाके तोड़ दें। स्ट्रीट फाइटर एकदम सड़क पे उतर जाए। मेरा घर है, सही है। मेरे घर में कोई ताला मार देगा तो मैं छोड़ दूंगा क्या? मैं खुद हथौड़ा लेके पहुंच जाऊंगा। तो ममता बनर्जी को तो चाहिए, मैं कल तो ममता बनर्जी कॉन्फ्रंट करने क्यों नहीं आई? उनका पार्टी ऑफिस है, कोई अगर उसको जबरन ले रहा है तो ममता बनर्जी खुद क्यों नहीं आई? महिला है, कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता है, लगाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, कुणाल घोष को भेजा। कुणाल घोष क्या करेगा? कुणाल घोष आया, ऐसे करके खड़ा रहा, बा 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 करते करते मीडिया में 2-4 बोला, फिर घर चला गया, उसका काम खत्म है। ये ऐसे थोड़ी होता है। लड़ जाना चाहिए था, भिड़ जाना चाहिए था। गलत कर रहे हो, कम से कम समझाना। अगर ये सब नहीं करना है तो कम से कम समझाना बुझाना भी चाहिए। अरे तुम लोग तो मेरे ही लोग हो, मैंने ही तो 1 महीने पहले तुम लोगों को टिकट दिया था। एक नहीं, वो 1.5-2 महीने होंगे। तो कम से कम इतना तो रहम कर दो। लेकिन ममता बनर्जी, इतना बोलने का अभी उनके पास साहस नहीं है कि अपने ही लोग, मैं इसलिए बार बार अपने लोग कह रहा हूँ क्योंकि है तो तृणमूल कांग्रेस फैमिली के ही लोग इतने सारे, इतने दिनों से ममता की सेवा की है, पार्टी की सेवा की है, तो इतना तो ममता का हक बनता है। ये लोग छोड़ के जा रहे, ममता तो कम से कम उनको समझा बुझाने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन इतना बिल्कुल अकड़ उनमें, अकड़ अभी भी, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वही है ममता बनर्जी का। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज पर चर्चा करने के लिए।
हमारे दर्शकों को और गहराई से उनकी व्याख्या करके समझाने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है कि आप, अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और पंकज विश्वास जी का चैनल है पॉलिटिकल डेली, उनको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।